पुलिस की गुंडागर्दी इस कदर उरूज पर है कि लोग बेबस और खौफ ज़दा हो चुके हैं। अगर चोर चोरी करे तो इसको पुलिस पकड़ती है, अगर पुलिस ये काम करे तो कौन पूछेगा। पुलिस का काम है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करना। ये पुलिस का काम नहीं। जानते हैं इरफान जट से। हमारे सूबे के वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ ने कहा था कि यहाँ पे तहसील को या क्लियर को बराबर के हकूक़ दिए गए। ये हकूक़ है कि एक जगह पे फौत किए गए, दूसरी जगह पर उनके घर लूटे गए और प्रेस लूटा। थोड़ा ऐसा ही है कि प्रेस ने लूटा। अगर उसमें कोई कमी थी तो वो एकदम पहले भी कर सकते थे, एकदम बाद भी बात कर सकते थे। या सिर्फ उनके घर लूटने में था तो ठीक है। ऐसे पाकिस्तान में तो शायद सबका रहना मुश्किल हो जाए। क्या इन्हीं लोगों ने तो तहफ़्फ़ुज़ देना है, इन्हीं लोगों ने तो अपने लोगों को बचाना है। आज तक तो सुना नहीं है कि पुलिस की वर्दी में किसी के घर में डकैती करें। आज पहली बात सुना है मैंने भी कि पुलिस वर्दी के अंदर जाती है, ताला तोड़ती है, पैसे निकालती है, ताकि वहाँ पे पेट्रोल नहीं, अगर पेट्रोल हो तो शायद उनके साथ भी तशद्दुद किया जाता है। मेरा कैमरामैन को दिखा रहा है, इतनी खलबत जमा हुई है सिर्फ उस रियायत की वजह से जिसकी डेथ हो चुकी है 2 दिन पहले। जेवरात कुछ पैसे भी पड़े हुए थे जो कि घर के राशन के लिए रखे हुए थे, वो भी पुलिस ले गई है। कुछ जेवरात थे, बच्चों के जो कीमती चीजें थी, पुलिस वो भी लेके चली जाती है। जबकि पुलिस को एक पता चल जाता है कि जिसके लिए हम आए इस घर में उसकी तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, तो ये बनता नहीं है पुलिस किसी के घर में इंटर होके किसी को अरेस्ट करे, क्योंकि इसके लिए अपने अफसर ने पाला से परमिशन लेनी पड़ती है। विदाउट परमिशन, विदाउट जांच पुलिस ऐसे किसी के घर में इंटर नहीं हो सकती। जैसे ये ताला लगा हुआ था, ये कि कुंडे के साथ दरवाजे का ताला भी साथ ही है, दरवाजा तोड़ा, बड़ी बेरहमी के साथ जो है ना वो दीवारें पलांग के दरवाजा तोड़ के अंदर आना, ये पंजाब पुलिस के पास तो बिल्कुल इख्तियार नहीं है कि किसी के घर में इंटर होके, किसी की प्रॉपर्टी में इंटर होके किसी को हाथ लगाना, किसी को पकड़ना, किसी को अरेस्ट करना, ये बिल्कुल इख्तियार नहीं है पुलिस के पास। डीपीओ साहिबान, आप मेरी बात को सुनेंगे भी, आप देखेंगे भी, कम से कम आपने ये इंसाफ करना है कि पुलिस को इख्तियार आपने दिया था किसी के घर में जाने का, किसी के घर में इंटर होने का, बच्चों पर तशद्दुद करने का, उसकी जो बेवा है, उसकी जो अहलिया है, उसकी मिसिज है, उस पर तशद्दुद करना पुलिस के पास तो इख्तियार ही नहीं है। मजीद चलते हैं, तुम तक का यहाँ पे SHO साहब बैठे हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या आपने अपने मुलाजमीन को अख्तियार दिए थे कि किसी के घर में रेड करें, क्या ये लोग मंशियात तो बेचते थे, क्या इनके घर से कोई बरामद हुई है, कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जो पुलिस दिखा सके, लेकिन कुछ भी नहीं ऐसा। अहले इलाका के जो व्यूज हैं वो भी आपके सामने है, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे भी। जी, मैं इसको खुद मजबूत हूँ। शहर नारायण के कोई भी छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है मडियाला, उसको पुराना घर बोला जाता है। 2 रोज कबल एक इंसान की ज्यादा शख्स की डेथ हो जाती है, लेकिन बताया जाता ये है कि पुलिस डेथ होने के बावजूद भी उनके घरों में जाती है, ताला तोड़ती है, कुछ जेवरात चोरी करती है, नकदी जो मालिक है वो चोरी करती है। मैं अब पूछना ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट पंजाब को, जनाब डीपीओ साहिबान को और अपने CM पंजाब को, कि पुलिस के पास अख्तियार तो बिल्कुल भी नहीं है किसी के घर में इंटर होने की, लेकिन ये अख्तियार किसने दिया है कि पुलिस एक बंद घर के अंदर जाती है, ताले तोड़ती है, ताले तोड़ के जो जेवरात है वो निकालती है, उनकी सामान निकालती है। और मेरे साथ मौजूद है उनकी अहलिया इस वक्त मौजूद है, उनसे बात कर रहे हैं कि मस्जिद जो है वो क्या मामला था। मरीम नवाज से दरखास्त देना हुआ क्या था कि मेरे मियाँ जो थे वो क्या हुआ, कैसे उनको हार्ट अटैक हुआ था, पहले भी जी हार्ट अटैक था पहले।
तकरीबन 5-6 साल से। 5-6 साल से बीमार थे। जी इलाज करवाया आपने? जी, उनका स्टार्ट पे डले हुए थे, तो दवाइयाँ मेडिसिन की हर माह लेके आते थे हम लाहौर शिफा हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी, वहाँ से हमने उनका ऑपरेट करवाया था, वहाँ से हर माह के अच्छा, डेथ मेडिसिन। हुई तो उस वक्त कहाँ थे वो? हॉस्पिटल में या घर में? घर में थे, जब बीमार है एकदम अटैक हुआ तो हॉस्पिटल में हम लेके गए, सारे गली मोहल्ले वालों को पता था कि हम जा रहे हैं, तो रास्ते में उनकी डेथ हो गई थी। तो वहाँ से मेरे जेठ जो है रियाज के भाई लोग, वो उनको लेके दरवाजे से तरफ खुले हुए थे, हम सायों ने ताले लगाए थे, तो हमें वो ले आए हैं, यहाँ उनका आबाई गाँव है, उधर ले आए हैं। नहीं, हम तो इधर थे अपने गाँव में, ताले वगैरह लगे हुए थे, ताले तोड़ के। रंजिश थी इसके साथ? उनके पुराने पहले कोई होगी उनके साथ, हमें नहीं पता कि उनकी कौन सी रंजिशें हैं, क्या है, कौन सी दुश्मनी उन्होंने निकाली है। बहरहाल मेरे मियाँ फोर्थ हो गए हैं, उन्हें भी पता ही होगा, हमने स्टेटस पर उनकी तस्वीरें वगैरह अपलोड कर दी थी, उनकी वीडियो वगैरह भी हमने भेजी थी। पुलिस वाले कौन थे? नारंग मंडी के। नारंग मंडी के थे? जी, एक ASI वगैरह जो है 4-5 लोग आए थे, तो देवराज थे हमारे घर में, उनके भाई हैं, चाचा के बेटे, वो चाचा के बेटे वो इंग्लैंड में रहते हैं, वो हर वक्त उन पैसे हमारे घर में मौजूद रहते हैं कि किसी वक्त उनको अटैक हुआ था पहले भी, अगर कोई मसला बने तो हम फौरन उनको ले जाएं। अब वो अटैक हुआ घर में? जी, वो तो पुलिस कैसे आई? पुलिस का पता नहीं, रात को 3 बजे आई है, उन्होंने ताले तोड़े हैं और अंदर सायों ने बताया एक ASI अख्तर गुजर है, उन्होंने ASI नारंग थाना में रहते हैं। अच्छा, उन्होंने ताले तोड़े, अंदर मामा के जेवरात वगैरह पड़े थे, पैसे पड़े थे, हमने अपनी बाइक लेनी थी। पैसे कितने थे? पैसे आए थे 4 लाख है। 4 लाख अमाउंट थी? जी, 4 लाख से ज्यादा। आपने कोई एप्लीकेशन दी है किसी अफसाने वाला को? किसी को नहीं, हम तो अभी इबादत खत्म हुई है तो हमने रात को 3 बजे कॉल करते रहे, लेकिन अटेंड नहीं की गई। किसने? वो साइबा ने। के घर में गई हुई थी ना, मेरे भनवैये को भी अटैक हुआ था, तो मैं उसका पता करने गई, तो उधर ही 2 दिन मुझे लग गए। जब घर वापस आने लगी तो हमें भाई की भाभी की कॉल आ गई है कि तुम्हारे भाई की डेथ हो गई है। तो मैं कोई ज्यादा बातें तो नहीं हम कर पाए, उधर ही होना बस। जैसे ही हम इधर रात को निकला है तो वो है भाई ईद वाले दिन प्रयास बहुत होया। मैं इस्लामाबाद जा ये तकरीबन 36 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ मौजूद ग्राउंड होना है? हाँ जी, ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਯਾਸ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਇਆ। भाई कौन है? हाँ जी, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਆ ਲਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਕਿ ਰਾਤ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਗਲ ਕੀ ਰਾਤ ਕੱਲ ਦਫਨਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ 1-2 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। पुलिस वाले आए थे? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੀ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੇਵਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਰਾਜਨ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ तो बताए मैं अखिलतों को मुकम्मल हकूक दिलाऊं और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ पैदा करूँ। तो अब भी हमारी रिक्वेस्ट है कि मजलूम नवाज से कहें तो वे सारे काम का नोटिस ले, क्यों ऐसा हुआ, क्यों घर लौटा गए, और वो भी वर्दी में। ये तो पता नहीं मेरे को, मैं तो वहाँ का रहने वाला नहीं है, लेकिन बताया गया कि वहाँ की है या कहाँ क्या, लेकिन जो ओरिजिनल घर थे वो कहा कि वो पुलिस थी। एक सफेद वो गाड़ी थी, सरकारी गाड़ी? डाला 1-2-5 वहाँ पे खड़ा था सामने। गाड़ी सरकारी? एक बीबी ने पूछा है, पता नहीं मैं तो उधर नहीं था, मलेदार ये लोग बता रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि ये आदमी कहाँ है, वो कहा जी वो फौत हो गया।